अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डार्क वेब पे। तो डार्क वेब एक ब्राउजर की तरह है, उसमें अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं। वो एक अलग से वेबसाइट नहीं है, वो एक ब्राउजर की तरह है, उसमें अलग अलग हिस्से होते हैं। और इंटरनेट के 3 हिस्से हैं, जिसमें एक सरफेस वेब है, दूसरी डीप वेब, तीसरी डार्क वेब। तो डार्क वेब जानने से पहले हम जान लेते हैं कि सरफेस वेब और डीप वेब क्या है। सबसे वो है जो हम आम तरह यूज करते हैं, जैसे गूगल ब्राउजर हो गया या व्हाट्सएप, टिकटॉक, टेलीग्राम, जो भी हो गया, ये आम तरह से सबसे वेब है। उसके बाद आती है डीप वेब। डीप वेब वो है जो हम आम तरह से बैंक्स की डिटेल होती है, उनमें कॉलेज वगैरह उनकी जो डिटेल होती है वो होती है, उसको एक्सेस करने के लिए हमको उनकी ऑफिशियल वो लिंक होनी चाहिए, उसके बगैर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसके अलावा वो हमारे किसी भी काम की नहीं है, उसको एक्सेस कर वही कर सकता है जो उन इदारों में काम करता हो। और उसके बाद आती है डार्क वेब। उसमें अलग अलग तरह के हैकर होते हैं। उसमें यह नहीं होता कि अगर कोई डील कर रहा है तो उसमें यह नहीं होता कि ये जो डील कर रहा है वो जान पहचान वाला होता है। उसमें किसी की भी कोई जान पहचान नहीं होती, सब हिडन होते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉक्सी होती है। कोई लंदन से, कोई कहाँ से, उनकी अलग अलग प्रॉक्सी होती है जो 5-5 मिनट में चेंज होती रहती है। वो आम तरह ये जो लोकल वीपीएन वगैरह है उससे नहीं एक्सेस होती। उसके बाद वहां पे अलग अलग के होते हैं, मतलब जो सबसे बड़ी जो होती है मार्केटिंग, सबसे बड़ी मार्केटिंग डार्क वेब पे होती है, जिसपे ड्रग्स, वेपन्स, एरोप्लेन, हर चीज वहां पे बिकती है। इंसान के चमड़ी के बने हुए बेल्ट और भी खतरनाक चीज होती है। सबसे खतरनाक हिस्सा है डार्क वेब का जो होता है रेड रूम। रेड रूम में टॉर्चर किया जाता है लोगों को, बहुत ही खतरनाक के होते हैं। उसमें पैसे लगाते हैं लोग, इसके इतने पैसे देंगे, इसके हाथ काट दो, इसके पाँव काट दो, हम इतने पैसे देंगे। और सबसे अलग जो होती है उसमें वो होते हैं कि सबसे खतरनाक, उसको एक्सेस कर भी ले तो अपनी कंप्यूटर मोबाइल पे टैप लगा देते हैं लोग, क्योंकि उनकी जो भी डेटा होती है वो एक्सेस हो जाती है। वो जो भी अगर वहां पे हम लिंक को ओपन करते हैं उनमें वो हैक भी कर सकते हैं। वहां पे कोई भी लिंक ओपन करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। वहां पे लिंक ओपन करने के बाद कोई भी डेटा आपकी हैक हो सकती है। उस डेटा को हैक करने के बाद वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी वेबसाइटों से परहेज करें और अपने सर वगैरह जो भी हैं, आप किसी इदारे में पढ़ते हो वगैरह, तो उनसे मशवरा करके फिर इस्तेमाल करें।